गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज देखो तीसरा पैराग्राफ। सबसे पहले संदर्भ। तो देखो संदर्भ, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के रामचरितमानस के बालकांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ये हो गया इसका संदर्भ। अब प्रसंग देखो, इसमें क्या बताया गया है। इसमें लक्ष्मण के द्वारा परशुराम के लिए जो व्यंग्य वचन कहे गए हैं उनका वर्णन किया गया है। तो आपको लिखना है इसमें लक्ष्मण द्वारा परशुराम के लिए कहे गए व्यंग्य वचनों एवं उससे उत्पन्न परशुराम के क्रोध का वर्णन किया गया है। ये हो गया इसका प्रसंग। अब व्याख्या देखो। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मनुष्य महाभट मानी। तो जो लक्ष्मण है वो परशुराम के पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं। बिहसी लखनऊ, लक्ष्मण है वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं। मृदुवाणी, मधुरवाणी में लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोलते हैं। अहो मनुष्य महाभट मानी, अरे मुनि आपने तो अपने आप को महान योद्धा समझ रखा है। भट यानी योद्धा, महा यानी महान समझ रखा है या मान रखा है, कि आपने तो अपने आप को महान योद्धा मान रखा है या समझ रखा है। पुनि पुनि मोहि देव दिखाओ कुठारू, मुझे आप बार बार अपना जो फरसा है वो दिखा रहे हैं और डरा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो फूक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, यानी चुटकियों में काम कर देना चाहते हैं। यह कुंभड़बतिया कोई नहीं, हम भी कोई कुंभड़बतिया होता है छुई मुई का पौधा जो छूते ही सिकुड़ जाता है, यानी कमज़ोर। तो कि हम भी कोई कुंभड़बतिया नहीं, छुई मुई के पौधे नहीं है, अर्थात कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, तर्जनी उसका नाम है, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर ही डर जाएंगे। आगे देखो। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो तुम्हारे जो कुठारा है, फरसा है, सरासन धनुष है, बाना यानी बाण है, मैंने तो तुम्हारा फरसा, धनुष और बाण देख के ही मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया था। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया था। भृगुसुत समझू जने बिलोकू, जो कुछ कहूँ सयु रिस रोकी। भृगुसुत की फिर मैंने देखा कि आप तो भृगु वंश के हैं। कब? जब मैंने आपकी जनेऊ यानी यज्ञोपवीत देखी। बिलोकी यानी देखी, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण धारण करते हैं, कि जब मैंने आपकी जनेऊ यानी यज्ञोपवीत देखी तब मैंने समझा कि आप तो भृगुवंश के पुत्र हैं। जो कच कहूँ सयु रिस रोकी, इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसको अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूँ। यानी जो कुछ आप कह रहे हैं उससे जो मुझे क्रोध हो रहा है, उस क्रोध को मैं रोककर सहन कर रहा हूँ, यानी आपको सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजुन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय पर। हमारे कुल इन्ह पर न सुराई, सुराई यानी वीरता। हमारे कुल यानी वंश में, हमारे वंश पर किस किस पर? सुर यानी देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गायों पर वीरता नहीं दिखाते हैं, यानी इन पर आक्रमण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आगे देखो। बदे पापू अपकीर्ति हारे, मारते हो पाप परिये तुम्हारे, कि अगर हम इन्हें मारते हैं, इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और इनसे हारते हैं तो हमें अपयश यानी बुराई मिलती है। अपकीर्ति यानी अपयश यानी बुराई मिलती है। मारते हो पाप परिये तुम्हारे, और अगर आप हमें मारते हैं तो भी हम आपके ही चरणों में गिरेंगे। पा यानी चरणों में, पर यानी पड़ेंगे या गिरेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र के समान कठोर, सम यानी समान, वचन यानी वचन, तुम्हारे यानी तुम्हारा, कि तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान यानी कठोर है। आपने व्यर्थ में ही, बेकार में ही धरु यानी धारण कर रखा है, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुठारा यानी कुल्हाड़ा या फरसा, कि आपने व्यर्थ में ही फरसा, बाण और धनुष धारण कर रखा है, कि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान यानी कठोर है। आगे देखो। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमेऊ महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। जो बिलोकी अनुचित कहे, कि आपको देखकर, मैंने इन सबको देखकर मैंने जो कुछ अनुचित कह दिया है, जो कुछ
बुरा आपको कह दिया है। क्षमो महामुनि धीर कि हे महान धैर्य धारण करने वाले मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए कि जो कुछ मैंने आपको अनुचित कह दिया है। हे महान मुनि, महान धैर्य धारण करने वाले मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोज भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोज भृगुवंश मुनि, ऐसे जो भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम है, वो क्रोधपूर्वक इन बातों को सुनते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे। गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गहरी बोले। दोबारा देख लो यहाँ से कि सुनी सरोस भृगुवंश बोले गिरा गंभीर, कि भृगुवंश के मुनि क्रोधपूर्वक इन बातों को सुनते हुए गंभीर वाणी में बोलने लगे। ठीक है, ये होगी इसकी व्याख्या। अब देखो विशेष। विशेष में क्या है कि प्रस्तुत पद में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट, इसमें तत्सम तद्भव शब्दों के साथ आंचलिक शब्दों का भी, आंचलिक यानी गांव के शब्दों का, जैसे ये कुम्भड़बतिया, ये शब्द आए थे, आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और तीसरा पॉइंट अलंकार, कि इसमें अनुप्रास अलंकार, फिर यहाँ देखो पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, महाभटमानी महान योद्धा मान रखा है उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर आगे देखो यहाँ पे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा सम समान, यहाँ पे उपमा अलंकार। तो इसमें 4 अलंकार है। इसकी इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश व उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा पॉइंट अलंकार वाला हो गया। चौथा पॉइंट है इसमें चौपाई, ये पूरे पैराग्राफ में बड़े वाले में चौपाई और 2 लाइनों में दोहा छंद, कि इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पांचवा पॉइंट रस का, कि इसमें रौद्र और वीर रस का प्रयोग हुआ है। रौद्र यानी गुस्से का, परशुराम का, और उसकी वीरता का, दोनों का वर्णन हुआ है वीर रस से। तो इसमें रौद्र और वीर रस का प्रयोग हुआ है। आगे लास्ट में इसमें लक्ष्मण द्वारा परशुराम के लिए कहे गए व्यंग्य वचनों और उससे उत्पन्न परशुराम के क्रोध का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आपको होमवर्क के रूप में इस पैराग्राफ की सप्रसंग व्याख्या याद करनी है। ठीक है, थैंक यू।